हेलो। जिस तरह क्वेश्चन किया जाता है कि क्या मेरा महबूब मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, ये एक कॉमन क्वेश्चन हर उस फर्द के जहन में आता है जिसको किसी ना किसी के साथ मोहब्बत हो जाती है। तो अगर आपको भी हुई है तो आप भी, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी नहीं पता, ना पता होने के की वजह से आप उसी वक्त का चार्ट, मिसाल के तौर पर अभी क्या टाइम हुआ है अनीता जी, आपके क्या टाइम हुआ है? 11:06। 11:06। 11:06। 11:06। तो आप इसी वक्त का चार्ट बना के, आप 11:06 का चार्ट बना के देखें कौन सा लगन बन रहा है। इस तरह मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्वेश्चन किया खुद से ही, क्योंकि हम खुद को लेकर चल रहे हैं कि आप खुद कैसे देख सकते हैं। आपको ये बताया था कि ये फर्स्ट हाउस होता है, यहाँ पर AS लिखा है। अगर आप एस्ट्रो सेज ऐप से बनाएंगे तो वहां पर LA लिखा हुआ आएगा फर्स्ट हाउस में। तो ये हो गया फर्स्ट हाउस, ये हो गया सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस आपको बताया था लव अफेयर का होता है। सेवंथ हाउस लाइफ पार्टनर का, मैरिज का होता है। और अगर हम सेवंथ से यानी कि लाइफ पार्टनर का जहन, उसकी मोहब्बत वगैरह देखें तो सेवंथ से फिफ्थ यानी कि 11th हाउस। अब बात आती है कि हमें किसी के साथ मोहब्बत है तो उसको हमारे साथ है या नहीं, तो ये कैसे देखें। तो आपने उसी वक्त का चार्ट बनाया, 11:06 का आप चार्ट बना लीजिए और वो मुझे बताइएगा कौन सा लगन चल रहा है, मैं फिर उसको रोटेट कर लूंगा, ठीक है। हाँ, अब रूल क्या है, नियम क्या है। रूल ये है कि अगर आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड केंद्र हाउस में है और केंद्र हाउस में होने के साथ साथ अगर वो केंद्र राशि में भी है, केंद्र राशि मीन यानी कि जो बुर्ज है, बुरुज है उनमें है। केंद्र हाउस एक तो हो गया, एक केंद्र राशि होती है यानी कि 1, 4, 7, 10, ये तो हो गए केंद्र हाउस। और इसी तरह इन ही हाउसेज में 1 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, 4 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, 7 नंबर लिखा हुआ आ रहा है या 10 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे ये केंद्र हाउस में होने के साथ साथ केंद्र राशि में भी है, आपके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड। इस चार्ट में देखें तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कौन बन रहा है अनीता जी, आपको नजर आ रहा है चार्ट? मंगल। मंगल। मंगल, मार्स बन रहा है और वो किस हाउस में है? 7th हाउस। सेवंथ हाउस, केंद्र हाउस में है। अब हमने क्या रूल पढ़ा, हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला आपको कि अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड केंद्र हाउस में है, पहले नंबर पर ये बोला, तो क्या आंसर निकल कर आएगा कि जो यस। आप क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं उसका आंसर हाँ में है। यानी कि आपका क्वेश्चन ये है कि मेरा महबूब मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, मैं चेक तो करूं, ये ना हो फ्रॉड चल रहा हो, कल को वो भाग जाए और मैं वैसी की वैसी बैठी रहूं या फिर मैं वैसे का वैसा ही बैठा रहूं, फायदा नहीं है। तो उसी वक्त आपने चार्ट लगाया, चार्ट बन रहा है 9 नंबर का। आपने देखा अपने लव अफेयर, लव के हाउस को, लव के हाउस का जो लॉर्ड बन रहा है, राशि उसमें जो आ रही है, बुर्ज जो आ रहा है, उसका लॉर्ड मार्स बन रहा है। मार्स आपने देखा केंद्र हाउस में है, मतलब थोड़ा बहुत तो है उसको मुझे मेरे साथ मोहब्बत है। अब अगर यहाँ पर 1 नंबर राशि होती यानी कि एरीज साइन होता, यहाँ पर कैंसर साइन होता, यहाँ पर लिब्रा साइन होता, यहाँ पर कैप्रिकॉन साइन होता, तो ये हम 70 to 80% ये कंफर्म कह सकते थे, हाँ भाई आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हाँ 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 में ही है। अब प्रश्ना चार्ट को रीड करने के बहुत सारे तरीके, ये उनके लिए है जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती कि मेरे क्वेश्चन का आंसर ये कैसे कर पाएंगे, मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है। तो ये उनके लिए खुसूसी तौर पर है। अब ये बात तो हो गई कि मेरा महबूब मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं, हो वो हमने देख लिया कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड केंद्र हाउस में है,
तो मतलब वो करता है, वो मोहब्बत करता है। आंसर क्या निकल कर आया? वो मोहब्बत हाँ के निकल के हाँ में करता निकल है। कर रहा है। अब बात आती है कि वो मुझसे शादी करेगा या नहीं, वो अपने घर वालों के जरिए से रिश्ता भिजवाएगा या नहीं, बात आगे चलेगी या नहीं, उसको कैसे देखें? उसको देखने के लिए आप देखें, सेवंथ हाउस का लॉर्ड जो है, सेवंथ हाउस लाइफ पार्टनर का आपको बताया, मैरिज का बताया, सेवंथ हाउस में कौन सी राशि आ रही है, कौन सा साइन आ रहा है, कौन सा बुर्ज आ रहा है, मरकरी का साइन आ रहा है, जेमिनी। जी जी सर। हाँ, जेमिनी आ रहा है। जी सर। और 11th हाउस को आपको क्या बताया? आपके लाइफ पार्टनर की मोहब्बत, लाइफ पार्टनर के 5th हाउस बनेगा 7th से। और वैसे आपका जो है वो 11th बनेगा सक्सेस का, कामयाबी का, उम्मीदों का, फायदों का, ख्वाहिशों का। ठीक है, तो 11th हाउस जो है वो आपकी उम्मीदें, ख्वाहिशें पूरी होगी या नहीं होगी। तो अब आपने 11th हाउस को पकड़ा। 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस बन रहा है। 11th हाउस का लॉर्ड जी वीनस बन रहा है। और वो किस हाउस में है? 5th हाउस में है। जी सर। 5th हाउस में है, मतलब हाउस में है। आपके आपके लव वाले हाउस में आ गया। आपकी कामयाबी आपके लव वाले हाउस में आ गई। एक तो ये बात हो गई। दूसरे नंबर पर आपका लाइफ पार्टनर कौन है? मरकरी बन रहा है, 7th हाउस का लॉर्ड। Yes. 7th हाउस का लॉर्ड आपकी कामयाबी के साथ आकर बैठ गया। आपकी कामयाबी के साथ आकर बैठ गया। कहां पर बैठा? आपके जहन में, आपके लव वाले हाउस में। लव वाले हाउस में बैठकर वो 7th एस्पेक्ट से 11th हाउस को देख भी रहा है, कामयाबी को देख भी रहा है। मतलब आपका लाइफ पार्टनर, आपकी कामयाबी, आप खुद यहां पर बैठ के 9th एस्पेक्ट से 11th हाउस को देख रहे हैं। मतलब आप खुद, जुपिटर का 9th एस्पेक्ट होता है ना, 5th और 9th। तो यहां से हम देखें तो आप भी कामयाबी को देख रहे हैं, उम्मीदों को लेकर चल रहे हैं। और इसके अलावा आपका लाइफ पार्टनर जो है वो 5th हाउस में बैठकर वो भी उम्मीदों, ख्वाहिशों को देख रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति की, किसी नेटिव की इस वक्त, किसी फर्द की, किसी मेल फीमेल की इस वक्त पैदाइश हुई है, जिस वक्त 9 नंबर का चार्ट चल रहा था, जिस वक्त लगना 9 नंबर का था, तो हम उसके चार्ट को देखकर ये कह सकते हैं इसकी कल को लव मैरिज होगी, इसकी कल को लव मैरिज होगी। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया कि आपका महबूब आपसे मोहब्बत करता है या नहीं, और आपकी उससे शादी होगी या नहीं। अगर फ्रॉड की बात की जाए तो हम 8 हाउस को पकड़ते हैं और 12th हाउस को पकड़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हमने जो 2 टॉपिक लेकर चले, एक महबूब वाला और एक मैरिज वाला, हमने दोनों क्लियर कर लिए। अब इन दोनों की आपको समझ आई या ऊपर से गुजर गई? आई आई। जी आ गई। यहाँ पर नाइला जी भी थी, उनको समझ आई? जी सर आ गई। हाँ जी, तो अभी मैंने एक और बात की थी कि अभी का टाइम जो हुआ था अनीता जी के यहाँ, वो 11:06 का था। तो हम जी 11:06 का जो चार्ट है वो भी लगा लेते हैं। 2 एग्जाम्पल हो जाएंगी तो फेसबुक और यूट्यूब वालों को आसानी के साथ समझ आ जाएगी। तो अभी अप्रैल का ही मंथ है और 23 तारीख है आज, और 11:30। 11:06 बोला था इन्होंने। जी 6 मिनट बोला। अनीता जी, इंडिया कंट्री जो है वो आपकी इंडिया है, और सिटी नेम अंधेरी ही आएगा आपके? मुंबई, मुंबई। साउदी वाली मुंबई, ओके। सिटी मुंबई। हाँ, सिटी मुंबई। हाँ, अभी देखें यही चार्ट चल रहा है आपके यहाँ। आप बताइएगा आपके कौन सा लगन चल रहा है अभी? अनीता जी अभी जुपिटर कौन सा? जुपिटर जुपिटर। सेक्रेटेरियल साइन चल रहा है। चले, ये तो
करिश्मा हो गया जिसे बोलते हैं, मुझे नहीं था पता कि अभी ये लगन चल रहा है। चले, ये तो वैसे ही हमने रीड कर लिया ना। अभी जी। हम 10 नंबर का चार्ट बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी का क्वेश्चन आया हमारे पास 11 बजे के लगभग, या फिर कह ले कि 12 बजे ही आ गया, और उस वक्त चार्ट जो चल रहा था वो 10 नंबर का था। ठीक है, अब किसी का 10 नंबर का चार्ट चल रहा था और उसका क्वेश्चन आया कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, या उसने खुद देखने की चाहत, उसके अंदर एक भावना, उम्मीद, एक ख्वाहिश उठी कि मैं देखूं मेरा महबूब मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। तो हमने जो रूल पढ़ा, 5th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र हाउस में है तो मतलब आपका महबूब आपसे मोहब्बत करता है। अब देखिए यहाँ पर आप बताइए अरशद जी, यहाँ 5th हाउस का लॉर्ड कौन बन रहा है? वीनस। वीनस वीनस। और वो किस हाउस में है? चौथे घर में से। 4th हाउस। 4th हाउस में, केंद्र हाउस में है। और राशि किस में, कौन सी राशि में है? मंगल 1 नंबर। 1 नंबर राशि में है। 1 नंबर राशि आपको क्या बताइए? 1, 4, 7, 10, ये राशियां कौन सी होती हैं? केंद्र राशियां। केंद्र राशि। हाँ। अब आपको मैंने बताया था, एक तो 5th हाउस का लॉर्ड केंद्र हाउस में है, तो मतलब कितने परसेंट हम कह सकते हैं? 50% हम कह सकते हैं कि आपका महबूब जो है वो आपसे मोहब्बत करता है। ठीक है, जी जी। और अगर राशियां भी हमें साथ में वही नजर आ रही हैं, 1, 4, 7, 10 में हमारा 1, 4, 7, 10 हाउस में, और 1, 4, 7, 10 में से किसी राशि में हमारा 5th हाउस का लॉर्ड है, तो हम ये भी कह सकते हैं भाई जहां हमें 50% रिजल्ट नजर आ रहे थे, वहां 70 to 80% आपका महबूब हाँ आपके साथ मोहब्बत करता है। ठीक है, ओके। अब ये बात हो गई। 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? अब बात आ जाती है ना शादी की, क्या वो रिश्ते वगैरह की तरतीब करवाएगा, नहीं करेगा, शादी की उसके अंदर चाहत है या फिर टाइम पास करने वाला है। तो उसके लिए हम 11th हाउस को पकड़ेंगे, सक्सेस, यानी कि आपको वो आपकी उम्मीदें जो है, आपकी उम्मीद ये तो नहीं है ना कि मेरे साथ मोहब्बत करे, सिर्फ ये उम्मीद नहीं है आपकी। आपकी उम्मीद है कि मेरे साथ वो शादी करे, आपकी जी तो उम्मीद यही है। अब जी शादी के लिए 11th हाउस जो है वो उम्मीदों का, जी। जी मैरिज के लिए 7th हाउस। बिल्कुल। अब 11th हाउस का लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स मार्स है। वो किस हाउस में है? 6 छठे में। घर में है। जी उसका छठे घर कोई में। लिंक है 1st हाउस के साथ या 5th हाउस लॉर्ड के साथ? 8वीं दृष्टि चल रहा है जी। फर्स्ट हाउस। उसका लिंक वीनस के साथ नहीं है। वीनस जो है वो 5th हाउस का लॉर्ड है, मतलब आपके लव अफेयर का है। जो जो लव अफेयर का लॉर्ड है उसके साथ मार्स का लिंक नहीं है। एक तो बात ये हुई। जी अब 7th हाउस का बिल्कुल। लॉर्ड आपका लाइफ पार्टनर है। जी मून। लाइफ पार्टनर का मून। लॉर्ड कौन है? मून बन रहा है, उसके साथ बिल्कुल। मार्स जी का मून। लिंक है? नहीं। नहीं नहीं है। वीनस का लिंक है, लव अफेयर का 7th हाउस के लॉर्ड के साथ लिंक है, वीनस का मून का नहीं सर। नहीं है। अब इन सभी को देखते हुए सिर्फ यही नजर आ रहा है कि आपका महबूब आपसे मोहब्बत तो करता है, उसका तो यहाँ ओके। तक भी इरादा है कि वो अपने घर वालों को भी छोड़ देगा, वो सब कुछ कर लेगा। बहुत कुछ करने के बाद वो कोर्ट कचहरी में भी खड़ा हो जाएगा आपके लिए, लेकिन उसकी आपके साथ शादी नहीं हो पाएगी। उसकी ओके। आपके साथ शादी नहीं हो पाएगी। क्यों शादी नहीं नहीं हो हो पाएगी। पाएगी? क्योंकि आपके 11th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस लॉर्ड के साथ या 1st हाउस लॉर्ड के साथ, 1st हाउस लॉर्ड के साथ वो लिंक बना रहा है। इसी वजह से मैंने बोला कि वो जी जान जिसे बोलते हैं वो छिड़कता है आपके ऊपर, छू मंतर भी करता है, इनके सब कुछ लेकर चलता है, झाड़ फूड़ जिसे बोलते हैं। लेकिन जी वो मैरिज की तरफ नहीं आने वाला। मैरिज की तरफ आएगा भी तो पीछे रह जाएगा। यानी कि आपकी शादी होने के अमकानात इतने नहीं हैं जितनी आपकी मोहब्बत चलते रहने के अमकानात हैं। ठीक है, ओके। अब इसकी भी समझ आ गई आपको? जी सर। जी मेन सर जो आगे। नियम है, रूल है, वो आप याद कर ले तो मुझे नहीं लगता आपको मुश्किल पेश आए देखने में। 5th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र हाउस में है
केंद्र हाउस में होने के साथ साथ केंद्र राशि में है, तो मतलब आपका महबूब आपसे मोहब्बत करता है। अभी मेरे ही मन में ये क्वेश्चन उठा, मुझे किसी के साथ मोहब्बत है, वो मेरे साथ मोहब्बत करती है या नहीं करती। तो मैंने देखा 10 नंबर का चार्ट चल रहा है, 10 नंबर का चार्ट मैंने देखा, 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड, दोनों का सिर्फ एक मुझे मोहब्बत का लिंक नजर आ रहा है कि हाँ वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन शादी के इम्कानात नहीं है, अभी शादी के चांस नहीं नजर आ रहे। तो इस वजह से वो सिर्फ लिंक रखना मेरे लिए फायदे का बायस हो सकता है, या मेरी तरफ से पैसे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मेरी उसके साथ शादी नहीं होगी, फायदा। तो इस तरह आप सभी कभी क्वेश्चन अपने मन में उठे तो आप खुद देख सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन हो इर्स को लेकर, कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कोई नहीं, क्वेश्चन कोई नहीं है।